हाँ फ्रेंड्स, मैं आज के क्लास में बायनोमियल थ्योरम पर डिस्कशन करूँगा। बायनोमियल थ्योरम क्या है? a प्लस बी का होल n बराबर NC0 an प्लस NC1 an-1 b का तब उदय होगा, फिर NC2 an-2 b स्क्वायर प्लस NC3 an-3 b3 प्लस इसी तरह से जाते जाते यह लास्ट में NCn। आप देख रहे होंगे कि n में 0 घटा तो n में से 1 घटा तो an-1 1 है तो b का पावर है। इसी प्रकार यहाँ जो है वो b का पावर है, यहाँ जो है b का पावर है, तो NCn है तो यह b का पावर n होगा, और n में से n घटेगा तो a पर पावर 0 होगा। तो इसे मैं सिद्ध करूंगा। और आप देख रहे हैं NC3 है तो NC2, तो इससे पहले NCn है तो NCn-1 होगा, तो a पर पावर होगा, n में से n-1 घटेगा तो a होगा, और b पर पावर यह n-1 होगा, यह होगा। और उससे पहले भी हो सकता है कि NC n-1 है तो n-2 a पर पावर n में से n-2 घटा दे तो a पर पावर क्या हो जाएगा स्क्वायर, और b पर पावर n-2, यानी यह पावर यहाँ, इसका माइनस यहाँ होता है। इसको सिद्ध करने के लिए आपको फर्स्ट क्या क्या चीज की आवश्यकता होगी? फर्स्ट फॉर्मूला आप NCR समझिए, यह होता है फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r, n माइनस r का फैक्टोरियल। दूसरा फॉर्मूला आप समझिए कि फैक्टोरियल 0 जो होता है यह बराबर 1 होता है। कैसे होगा? जैसे 5 को हम लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 5 को 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यानी 5 गुना 4 का फैक्टोरियल। लाइकवाइज x के फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे? x में x इंटू x माइनस 1 का फैक्टोरियल। अगर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एज 1, तो 1 का फैक्टोरियल बराबर 1 इंटू 1 माइनस 1 फैक्टोरियल, यह बराबर 1 का फैक्टोरियल बराबर 1 इंटू 1 माइनस 1 0, इसलिए 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल बटे 1 बराबर 1। दूसरा यह समझना पड़ेगा। तीसरा आपको समझना पड़ेगा कि KC1 और KC0 यह है, तो यह बराबर K प्लस 1 C1 होता है, K प्लस 1 C1 होता है। यह भी आपको देख लीजिए, KC1 को लिखेंगे फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, और K माइनस 1 का फैक्टोरियल, और KC0 को फैक्टोरियल K0 का फैक्टोरियल, K में से 0 गया तो वो भी K का फैक्टोरियल। यह K का फैक्टोरियल, K माइनस 1 का फैक्टोरियल, 1 तो 1 ही होगा, प्लस K का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल 1 इंटू K का फैक्टोरियल, यह कटा
तो k का फैक्टोरियल बटे k माइनस 1 का फैक्टोरियल प्लस 1 बराबर k माइनस 1 का फैक्टोरियल को यह ले लीजिएगा, तो k माइनस 1 तो यहाँ k का फैक्टोरियल अब प्लस k माइनस 1 का फैक्टोरियल। k को हम लिख सकते हैं k इंटू k माइनस 1 का फैक्टोरियल प्लस k माइनस 1 का फैक्टोरियल बटा k माइनस 1 का फैक्टोरियल बराबर k प्लस 1 इंटू k माइनस 1 का फैक्टोरियल बटे k माइनस 1 का फैक्टोरियल बराबर k प्लस 1 k प्लस 1 k प्लस 1। तो k प्लस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, k प्लस 1 को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं जैसे k प्लस 1 C1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, k प्लस 1 C1 को हम लोग लिख सकते हैं k प्लस 1 का फैक्टोरियल बटा 1 का फैक्टोरियल बटा इंटू k का फैक्टोरियल। तो यह ऐसे लिख सकते हैं। तो k प्लस 1 को हम लोग ऐसे कर देते हैं, इसी तरह से इसको सिंप्लीफाई करते हैं। k का फैक्टोरियल से गुना करेंगे, k के फैक्टोरियल से भाग देंगे और 1 का फैक्टोरियल यहाँ पर होगा। तो k प्लस 1 इंटू k का फैक्टोरियल हो जाता है k प्लस 1 का फैक्टोरियल बटे 1 का फैक्टोरियल इंटू k का फैक्टोरियल। दिस इज कॉल्ड k प्लस 1 C1। ये प्रूफ हो गया। इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे चलेंगे। आगे क्या देखेंगे वो बताता हूं मैं। इसमें लगता है वो भी मैं बताता हूं। इसमें है क्या, पास्कल ट्रायंगल। इसके बाद हम लोग पास्कल ट्रायंगल का चर्चा करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। पास्कल ट्रायंगल क्या है, ये सारा चीज हो जाने के बाद हम लोग पास्कल ट्रायंगल का चर्चा करेंगे। जैसे a प्लस बी पर पावर 0 तो ये 1 होता है, a प्लस बी का पर पावर 1 है तो यह a प्लस बी होता है। a प्लस बी का पावर स्क्वायर है तो यह होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ 2 है तो यहाँ 3 टर्म्स आएंगे। a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस b क्यूब। इसी प्रकार a प्लस बी का होल 4 बराबर a4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b क्यूब। यह इस तरह से आता कैसे, तो यहां इंडेक्स लिखिए, यहां कोएफिशिएंट लिखिए और यहां पर वो बता देता हूं मैं, कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिखिए, यहां इंडेक्स 1 है, a प्लस बी पर पावर 0 है, तो कोएफिशिएंट 1 ही है तो 1 होगा। इसका कॉम्बिनेशन फॉर्म क्या होगा, 0 C 0 फैक्टोरियल 0 बटे फैक्टोरियल 0
इंटू 0 माइनस 0 का फैक्टोरियल दैट इज 1। इंडेक्स 1 है तो कोएफिशिएंट इसका क्या हो जाएगा, 2 ठो है, ए बी इस तरह से हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखते हैं 1C0 1C1। अब देखिए 2 है तो हम कैसे करेंगे, एक एक तो हम ले लेंगे, इस एक एक को जोड़ देंगे। 2 है तो 3 टर्म हो जाएगा, यह हो जाएगा 2C0 2C1 2C2। 3 है, एक एक पहले से ही लिख देंगे, 1 2 3 2 1 3, यह पास्कल ट्रायंगल। इसको आधार मानेंगे, इसको शीर्ष मानेंगे, आधार शीर्ष। यह 3C0 3C1 3C2 3C3, देखिएगा यही आएगा। 4 है, एक एक लिख देंगे, 1 3 4 3 3 6 3 1 4। इसको लिखेंगे 4C0 4C1 4C2 4C3 4C4। एक एक का ऐसे करके 2 आएगा। यह पास्कल ट्रायंगल का हमने एलेबोरेट किया। अब इसी के आधार पर अगर कहा जाएगा कि a प्लस बी का होल n बताइए, तो यहां पर है, जैसे शुरू में यहां 0 है इंडेक्स, तो 0C0, एक इंडेक्स है 1C0, एक है तो 2 टर्म आया 1C0 1C1, 2 है तो 3 टर्म आया 2C0 2C1 2C2, 3 है तो 4 टर्म आया 3C0 3C1 3C2 3C3, 4 है तो 5 टर्म आया, तो a प्लस बी का होल टू द पावर n हो गया। तो n C0 और यह a पर पावर n में से 0 गया n, b पर पावर 0 है तो 1, फिर NC1 a पर पावर n माइनस 1, और फिर b पर, यह 1 है तो b पर पावर आ जाएगा, फिर NC2 a पर पावर n माइनस 2 b पर पावर, यह 2 स्क्वायर, NC3 a पर पावर n माइनस 3 b पर पावर 3, प्लस लास्ट में आ जाएगा NCn, n में से n गया 0, a पर पावर कुछ नहीं, b पर पावर n। इससे बिफोर, जैसे 3 से बिफोर 2 है तो इससे बिफोर हो जाएगा NCn माइनस 1, a पर पावर n में से n माइनस 1 गया तो 1, और b पर पावर n माइनस 1। इससे भी बिफोर NCn माइनस 1 है तो NCn माइनस 2, a पर पावर 2 b पर पावर n माइनस 2। तो यह हम पास्कल ट्रायंगल्स के आधार पर मान लेते हैं। अब है क्या कि यह n के लिए सही है, तो अब है क्या कि बायनोमियल थ्योरम सिद्ध कैसे होगा। यह n के लिए सही है तो n प्लस 1 के भी लिए सही होगा, या जो यह k के लिए सही है, एक नेचुरल नंबर k के लिए सही है तो k प्लस 1 के लिए भी सही होगा। तो मान लिया जाए a प्लस बी पर पावर k, तो आप आसानी से लिख दीजिएगा KC0 a पर पावर k, KC1 a पर पावर k माइनस 1, b ले लेगा KC2 a पर पावर k माइनस 2b स्क्वायर, KC3 a पर पावर k माइनस 3b क्यू, और लास्ट 3 टर्म्स भी लिख ही दीजिए। KCK a पर पावर 0 तो 1 हो जाएगा, b पर पावर k, इससे पहले KCK माइनस 1 a पर पावर 1 b पर पावर k माइनस 1, पहले घटता है 3 है तो 2 है, b पर 3 है तो b पर 2 है। इससे भी पहले KCK माइनस 2 तो a पर पावर स्क्वायर, b पर पावर k माइनस
बी पर पावर यह k माइनस 2 है तो k माइनस बी पर पावर k माइनस 2, यह इस तरह से होगा। अब यह a प्लस बी पर पावर k है, उसके लिए तो सत्य है, लेकिन a प्लस बी पर पावर अगर k प्लस 1 है तो उसके लिए कैसे सत्य होगा, वो देख लेना होगा। तो a प्लस बी पर पावर k प्लस 1 को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू a प्लस बी पर पावर k। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, a प्लस बी है और a प्लस बी पर पावर k है, तो इसको लिख देंगे KC0 एक के, एकदम ध्यान से देखिएगा, धीरे धीरे टूटेगा। KC1 एक के माइनस 1 बी प्लस KC2 ए के माइनस 2 बी स्क्वायर प्लस KC3 ए के माइनस 3 बी क्यू प्लस जो मैंने लिखा था KC के माइनस 2 ए स्क्वायर बी के माइनस 2 प्लस KC के माइनस 1 ए बी पर पावर k माइनस 1 प्लस KC के बी के, यह होगा। अब पहले a से गुणा कर देंगे और फिर b से गुणा करेंगे, तो KC0 a से गुणा कर देंगे तो a के प्लस 1, फिर KC1 a के माइनस 1 a से गुणा करेंगे तो a पर पावर क्या हो जाएगा, KC1 a से गुणा करेंगे तो a पर पावर k हो जाएगा b। KC1 a पर पावर k हो जाएगा, क्या कि एक का एक यहां जाएगा, फिर KC2 a पर पावर k माइनस 1 बी स्क्वायर, फिर KC3 a पर पावर k माइनस 2 बी क्यू प्लस, एकदम लास्ट में चलिए, लास्ट में 1 2 3 टर्म है, तो क्या हो जाएगा, KC के माइनस 2 और KC के माइनस 2, यहाँ पर a से a स्क्वायर, यहाँ पर a स्क्वायर है तो a से गुणा किए तो a क्यूब b के माइनस 2, फिर KC के माइनस 1 KC के माइनस 1 है, a से गुणा किए तो a स्क्वायर b के माइनस 1, फिर लास्ट में KC के a b के, हो गया। फिर अब b से गुणा करिए, b से गुणा करिएगा, KC0 a के b, KC0 a के b, ऐसा इसलिए लिखते हैं कि ये इसके सामने आ जाए। एक पर पावर के बी, फिर हो जाएगा क्या, KC1 a के माइनस 1 बी स्क्वायर, KC1 a के माइनस 1 बी स्क्वायर
फिर आ जाएगा KC2 AK-2BQ, KC2 B से गुना कर रहे हैं, KC2 AK-2BQ। फिर आ जाएगा KC3 AK-3B4, KC3 AK-3B4। ये यहां पर मैंने ए के टर्म में मैंने यहां तक ए से जब गुना किया था तो KC2 तो हो गया था, KC2 AK-1 B², KC3 हाँ KC3 AK-3, KC3 AK-3, KC3 AK-2BQ। B से गुना कर रहा हूं, KC2 तक तो आ गया, KC2 तक तो आ गया, KC2 AK-2BQ, KC3 AK-3 AK-3 B4। अब फिर ऐसे आगे चलता जाएगा, AKB AK-1 B², AK-2 B3 और AK-2 AK-2BQ, AK-3 B4। AK-3 B4 का चर्चा इसमें नहीं है, AK-3 B4। तो ऐसा करेंगे कि KC3 AK-3 B4 एक टर्म यह आगे बढ़ गया है, तो इसलिए इसका चर्चा नहीं है, यह है, ऐसा है। प्लस KC-2 KC-2 AQ, BK-2 को B से गुना करेंगे तो BK-1, फिर KC-1 A²BK प्लस KCK ABK+1। अब आप क्या कीजिए, KC0 AK+1 को एकदम छोड़ दीजिए, KC0 AK+1 को इधर ऐसे ही रख दीजिए, और AKB KC1 और प्लस KC0 KC1 प्लस KC0 AKB ऐसे रख दीजिए, KC2 प्लस KC1 KC2 प्लस KC1 ऐसे रखिए, AK-1 B² AK-1 B² प्लस AK-2BQ के साथ KC3 है, KC3
ए के माइनस टू बी क्यू के साथ है और के सी टू ए के माइनस टू के सी टू ए क्यू बी के सी थ्री और यहां पर के सी टू ए के माइनस टू बी क्यू ए के माइनस टू बी क्यू प्लस सो ऑन। अब जो है आगे हम लोग चले। अब आगे हमारा है क्या कि आगे चल करके के सी ए क्यू बी के माइनस टू, तो ए क्यू बी के माइनस यहां पर आइए एक टर्म आगे चुके बढ़ रहे हैं, तो ए स्क्वायर बी के माइनस वन के साथ ए स्क्वायर बी के माइनस वन के साथ के सी के माइनस वन है, के सी के माइनस वन है और ए स्क्वायर बी के वन के साथ ए स्क्वायर सॉरी हाँ ए स्क्वायर बी के माइनस वन के साथ ए स्क्वायर बी के माइनस वन, ए स्क्वायर बी के माइनस वन के साथ इसको हमने ले लिया के सी वन प्लस के सी जीरो, के सी वन के सी जीरो, के सी टू के सी वन और उसके बाद फिर हमने लिया के सी थ्री के सी टू के सी थ्री के सी टू, उसके बाद फिर हमने लिया है के सी थ्री और के सी टू, यह हो गया। उसके बाद आगे की कहानी चूंकि एक स्टेप आगे बढ़ा हुआ है, उसके बाद हमने लिया है के सी के माइनस वन ए स्क्वायर बी के माइनस वन और यहां पर है के सी के माइनस यहां पर के सी के माइनस टू और यह है ए क्यू बी एस बी के माइनस वन, ए क्यू बी के सी के माइनस टू, के सी के माइनस टू, के सी के माइनस टू। अगर एक टर्म आगे लिखेंगे तो ये ए क्यू नहीं होगा, यह ए स्क्वायर होगा, यह ए स्क्वायर होगा। तो यह के सी के माइनस वन मतलब के सी के माइनस वन और प्लस के सी के ए स्क्वायर बी के माइनस वन, ए स्क्वायर बी के माइनस वन तो के सी के माइनस वन तक तो हम लोग आ गए। उसके बाद के सी के साथ जहां पर ए बी के है तो उसको भी लिख लेते हैं के सी के, यह हो जाएगा ए बी के सी के ए बी के सी के माइनस वन, के सी के सी के सी के के सी के यहां पर था ना, के सी के ए बी के, तो के सी के ए बी के और इधर हो गया ये ए स्क्वायर नहीं होगा, के सी के माइनस वन से के सी के माइनस वन, के सी के माइनस वन से ये ए स्क्वायर नहीं होगा, के सी के। तो यहां पर ध्यान से देख लीजिए इस टर्म का के सी के ए बी के और यहां पर है
के सी के वन ए बी के सी के वन ए बी के, और लास्ट में है के सी के ठीक है। ये यहाँ पर आ जाता था, आ गया था के सी के बी के प्लस वन, ये हमें नहीं देना था, तो के सी के बी के प्लस वन हमारे पास समीकरण कुछ इस तरह से। इस तरह से है हमारे पास कुछ कि के जीरो हमारे पास ऐसा है, के सी जीरो ए के प्लस वन, और के सी वन प्लस के सी जीरो जैसा मैंने बताया था, के सी वन प्लस के सी जीरो बराबर के प्लस वन सी वन। तो के सी वन और के सी जीरो यह हो जाएगा के प्लस वन सी वन ए के बी, फिर के सी टू और के सी वन यह भी होगा के प्लस वन सी टू ए के माइनस वन ए के माइनस वन बी स्क्वायर, प्लस के सी थ्री के सी टू के प्लस वन सी थ्री ए के माइनस टू बी क्यू, प्लस ऐसे करते हुए के सी के वन प्लस के सी वन, यह हो जाता है के प्लस वन सी वन, के प्लस वन सी वन ए बी के माइनस वन, के सी के माइनस वन प्लस के सी के माइनस वन प्लस के सी के माइनस टू है, यह हो जाता है के प्लस वन सी के माइनस वन ए स्क्वायर बी के माइनस वन, फिर यह हो जाता है के सी के और के सी के वन के प्लस वन सी के ए बी के और प्लस के सी के यहाँ पर बी के प्लस वन। मैं लिख देता हूं कि इस फॉर्मूला का यूज किया गया था, के सी वन प्लस के सी जीरो इक्वल टू के प्लस वन सी वन। तो अब जो यह देखने के, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, के सी जीरो को हम लिख सकते हैं के प्लस वन सी जीरो ए के प्लस वन प्लस के प्लस वन सी वन ए के बी नीचे है प्लस के प्लस वन सी टू ए के माइनस टू बी स्क्वायर प्लस के प्लस वन सी थ्री ए के माइनस टू बी क्यू प्लस के प्लस वन सी के माइनस वन ए स्क्वायर बी के माइनस वन प्लस के प्लस वन सी के ए बी के सी के को हम लिख सकते हैं के प्लस वन सी के प्लस वन बी के प्लस वन। यह फॉर्मूला इस तरह से मिलता है।
जैसे a प्लस यह फॉर्मूला तो k प्लस 1 के भी साथ सही है, यानी यह बराबर a प्लस बी, इसलिए a प्लस बी k प्लस 1 बराबर k प्लस 1 C0 a k प्लस 1। जैसे यह है n C0 a n k प्लस 1 C0 k प्लस 1, फिर k प्लस 1 C1, यह हो जाता है a, k प्लस 1 में से 1 गया तो k 1 घट गया तो a k, फिर b का उदय हो जाएगा प्लस k प्लस 1 C2, यह हो जाता है a k माइनस 2, प्लस 1 में से 2 घटा तो a k माइनस 1 b स्क्वायर, a k माइनस 1 b स्क्वायर, a k माइनस 1 b स्क्वायर, a k माइनस 1 b स्क्वायर प्लस k प्लस 1 C3 a k माइनस 2 b क्यूब प्लस k प्लस 1 c k माइनस 1, ये हो गया a स्क्वायर b k माइनस 1, यह यहां आ गया प्लस k प्लस 1 c k a b k का पावर यहाँ प्लस k प्लस 1 c k प्लस 1 b k प्लस 1, यानी यह a प्लस b k प्लस 1 के लिए भी सही है। तो दिस शोस बायनोमियल थ्योरम इज एप्लीकेबल, दिस शोज binomial theorem is applicable all natural numbers. Proved